जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज की बड़ी अच्छी स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। ये मेरे साथ हैं हसनैन भाई। हसनैन भाई बहुत कम उम्र में, 15 साल की उम्र में तकरीबन तुर्की आए थे और 2 से 3 साल इन्होंने मेहनत की और ये अब सिलाई के अच्छे कारीगर हैं और एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, हैंडसम अमाउंट जो सैलरी ले रहे हैं और बड़े कामयाब यहाँ पे हैं ये। तो आज इनसे बात करते हैं और इनसे कैसे आए, वीज़ा कैसे लिया, किस तरह से सफ़र किया और यहाँ पे आके कैसे कामयाब हुए, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हसनैन भाई, जब आप यहाँ पे आए थे आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र कम से कम 15 साल थी। ज़रा बोले। 15 साल। 15 साल आपकी उम्र थी। अच्छा, आपने जब आपका वीज़ा आपका लग गया था, ठीक है, तो आपके साथ आपने कैसे यहाँ पे तुर्की आए थे? क्योंकि जो छोटी कम उम्र होती है ना, वो पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं करने देते तुर्की के लिए। तो आपके साथ कौन आया था या कैसे आप आए थे? मेरा तो पहले तो पासपोर्ट जो बेफार्म पे बना था। सही हो गया। हाँ हाँ ठीक। जो वीज़ा था वो मेरे वालिद साहब के साथ लगा था। सही हो गया, यानी कि वालिद साहब के साथ वीज़ा लगवाया था। आपने अपने वालिद के साथ वीज़ा लगवाया था। जब यहाँ आए थे तो उस अपने वालिद साहब के साथ ही आए थे? जी, वालिद साहब के साथ आए थे और साथ में बाई रोड आए थे हम। अच्छा अच्छा, आप यानी कि आप अपने वालिद साहब के साथ आए थे और बाई रोड आए थे जी। तो फिर आप यहाँ पे जब आ गए थे तो आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? नहीं, मसला तो नहीं हुआ, सिर्फ लैंग्वेज का मसला था इशू। अच्छा, लैंग्वेज का इशू, चले वो तो आ गई। अब आपको तकरीबन 4 साल होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कितनी देर यहाँ आके सेटल हो गए और सिलाई का काम सीख लिया? कितनी देर लगी आपको सिलाई का काम सीखते सीखते? मुझे 2 साल लगे। 2 साल लगे। 2 साल। 2 साल जब आपको लगे, आप जब सिलाई के कारीगर स्टार्ट आपने किस सैलरी से किया था यहाँ पे? 1300 रुपये से। अब जो तुर्की सैलरी 1300 से भाई ने स्टार्ट किया था, अब जो टर्किश लीरा सैलरी बढ़ी है उसे डाल के आपकी कितनी सैलरी है? 17,000। माशाल्लाह। देखें जी भाई, 1300 से स्टार्ट हुए थे आज से 3-4 साल पहले। अब इनकी भाई की जो सैलरी है वो 17,000 तुर्किश लीरा सैलरी है, ठीक है। तो भाई ने आके यहाँ आए, भाई ने मेहनत की, खूब की और जो है ना दिन रात मेहनत की, उसके बाद फिर कामयाबी हासिल की। और भाई एक सिलाई के अच्छे कारीगर हैं, जिस काम पे भी मर्जी बिठा दें भाई कर लेते हैं। तो भाई एक अच्छी 17,000 जो तुर्किश सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। और मैं आपको बता हसनैन भाई, आपको यानी कि यहाँ जब आए थे उस टाइम महंगाई का क्या हिसाब था, अब क्या हिसाब है? महंगाई तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे ही है। पहले वो उस वक़्त में जो चीज़ मतलब कि रुपए की थी, हाँ हाँ इस वक्त वो 4 रुपए की या 3 रुपए की। हाँ सही है, यानी कि मतलब वक्त के हिसाब से महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है। साथ में इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि सैलरी भी साथ साथ ज़्यादा होती है। हाँ हाँ। हसनैन भाई, आपने 4 दफ़ा TRC बनवाई है, तो TRC जब भी आप जाते थे दफ्तर तो आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको कोई मसला नहीं होता था। आपको 4 साल हो गए हैं, 4 TRC आपने जो है ना आपने हासिल कर ली हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में 4 साल में कितनी दफ़ा गए हैं? मैं 1 दफ़ा गया। 1 दफ़ा गए हैं 4 साल में, सही हो गया, माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब क्या महसूस, एक जब बंदा यहाँ मेहनत करके कामयाब होता है, यानी कि निचले दर्जे से स्टार्ट होता है हेल्पर से फिर वो कारीगर बनता है और सैलरी अब आपकी 17,000 माशाल्लाह सैलरी है। वो टाइम लगा लोगों के 20 तक भी चले जाते हैं। तो क्या महसूस करते हैं? बहुत खुशी होती है। यहाँ पे पहुँचने तक बहुत स्ट्रगल की है। हाँ, यानी कि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है ना फिर, सही है। तो जब आपको सैलरी मिलती है 18 से 20,000, तो क्या फील करते हैं कि यानी कि कभी सोचा था कि आप इतनी अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं यहाँ पे? नहीं, जब मैं आया था तुर्की में तो मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी भी कभी इतनी सैलरी लगेगी। हाँ। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, 1300 सैलरी से मतलब मैंने इस वक्त 17,000 सैलरी ले रहा हूँ। हाँ, और टाइम लगा के 20,000 तक हो जाता है। सही है, माशाल्लाह। भाई का कहने का मकसद ये है कि मैंने 1300 से स्टार्ट किया था जब आज से 4 साल पहले आया था। मेहनत की, ठीक है, 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत की, ठीक है। और मैं काम सीखा, मैंने, मेरा यही मिशन था कि मैं काम सीखूं। काम सीखा भाई ने और अपना जो काम सीख के फिर कारीगर बने और माशाल्लाह भाई की एक अच्छी सैलरी है। अगर टर्किश लीरा आज से तकरीबन कह लें कि 1.5 साल पहले 20 का था, तो अब तकरीबन जो है ना 10-11 का टर्किश लीरा जा रहा है।
अगर अपनी पोजीशन पे 15-20 पे लीरा आ जाए तो 18 से 20 हज़ार जो सैलरी है ना, वो तकरीबन यूरोप में भी लोग इतना ही कमा रहे हैं। तो तुर्की में भी जो सैलरी बंदा है ना वो अच्छी कमा रहा है, लेकिन तुर्की की इकॉनमी जो है ना, इकॉनमी का मसला है। तुर्की का जो डॉलर है ना तुर्की में, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लीरे की कदर जो है ना नीचे जा रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ना लीरे की जो इनकी इकॉनमी है स्ट्रांग हो जाएगी, और जो डॉलर इनसे काबू नहीं हो रहा काबू हो जाएगा। तो टर्किश हर 6 महीने बाद यहाँ पे सैलरी बढ़ती है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में टर्की, उम्मीद है हमें अल्लाह की लाख लाख शुक्र है कि सैलरी अब भी ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में यूरोप का मुकाबला करेगा तुर्की, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो जो पाकिस्तानी एक तुर्किश लीरा है पाकिस्तान में, जो 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले 15 रुपये का था, अब तकरीबन 10 से 11 रुपये का हो गया है। तो इंशाल्लाह इकॉनमी स्ट्रांग होगी, 15-20 पे लीरा चला गया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है, ठीक है। जो हेल्पर की अब सैलरी है 11,400 रुपया, जो कारीगर की सैलरी है, जो अच्छे कारीगर हैं उनकी 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान सैलरी है, ठीक है। लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं तुर्की में भी, ठीक है। इंशाल्लाह जब लीरा अपने यानी कि स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, इनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, तो तुर्की में भी यूरोप जैसी कमाई मुमकिन होगी, ठीक है। तो लोग कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सेट थे लोग। लड़के जो हेल्पर नए लड़के आते हैं वो भी तकरीबन 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे, लेकिन लीरे अचानक नीचे गिरने से जो है ना ज़रा मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तुर्की भी जो है ना इतनी तरक्की करेगा कि यूरोप जितनी सैलरी यहाँ भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भाई की बात समझ आई होगी। भाई छोटी सी उम्र में आए थे, ठीक है। अच्छा, एक भाई से फिर बात पूछते हैं। हसनैन भाई, इतनी कम एज में तो वीज़ा नहीं लगता, तो आपका कैसे वीज़ा लगा था? यानी कि और भी दोस्त पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब जो छोटे कम उम्र के लोग होते हैं ना, लड़के होते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है यूरोप आने का। तो तुर्की भी यूरोप है, यूरोप से भर के ही है, ठीक है। तो आपका कैसे वीज़ा लगा था, थोड़ी सी डिटेल बताएंगे हमारे भाइयों को? ये तो पहले तो मेरे वाल साहब ने वीज़ा लगवाया था, वाल साहब ने वीज़ा पहले लगवाया था। उसके बाद फिर वो स्कूल से मतलब कि परमिशन लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट एक मिलता है स्कूल से, लीव सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद फिर मदर की परमिशन लेनी पड़ती है, कि पेपर होता है उस पर सही सिग्नेचर होते हैं, मदर के फिंगर्स होते हैं, कि उनकी इजाज़त से मैं बैठ जा रहा हूँ। और साथ वालिद साहब होंगे तो आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब साथ थे तो हमने ट्रैवल किया था। सही हो गया। यानी कि भाई का बात करने का मकसद है कि मेरी उम्र उस टाइम 15 साल के राउंड बाउंड थी, तो मुझे अकेले ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी। और जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट लिया था कि मैं छुट्टियों, मुझे स्कूल ने छुट्टियां दी हैं और मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। और साथ मदर, जो इनकी मदर है, उनका एक परमिशन लेटर होता है, वो दिया कि मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ, ठीक है। जो 18 साल से कम उम्र के लड़के होते हैं ना, उनको ये जो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो फिर भैया अपने वालिद साहब के साथ यहाँ पे आए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। तुर्की के रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भाई को मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको हर जो है ना कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ, ठीक है। थोड़ा सा समुंदर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, बड़े बड़े अच्छे शिप यहाँ पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको समुंदर का, ठीक है। अब हम एमिनोनो के समुंदर पे मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनाडा, अमेरिका, यूके से शिप आते हैं, यूरोप से। टूरिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 8 मंजिली 10 मंजिली ये शिप होता है, ठीक है। तो ये एक आपके सामने शिप लगा हुआ है, ठीक है। बाकी वो 3 शिप वो सामने खड़े हैं आपके पास, ठीक है। वो देख सकते हैं आप, वो भी शिप है, वो भी शिप है, बड़े ये टूरिस्ट शिप हैं, ठीक है। यहाँ पे जो घोड़े लोग होते हैं, अंग्रेज़ लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं तुर्की, ठीक है। इधर 1 वीक के लिए शिप खड़ा होता है और वो सारा इस्तांबुल को, तुर्की को जो है ना एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये एमिनोनो का बीच है, ठीक है। ये तुर्की के शिप जा रहे हैं जनाब, लोग बैठे हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। इधर पार्क है, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है जनाब यहाँ पे, ठीक है। लें जनाब, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।